हाँ जी सर, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली एकदम मतलब कि तो क्रिस्टल तो क्लियर तरीके से तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका रियल में मीनिंग क्या है। देखिए सर, अगर किसी फंक्शन को होना है ना बेसिकली कंटिन्यूस, तो आपका आरएचएल आपका एग्जिस्ट भी करना चाहिए और आपका फाइनाइट भी होना चाहिए। आपका आरएचएल आपका एग्जिस्ट भी करना चाहिए और आपका वो चीज़ फाइनाइट भी होना चाहिए। वैसे ही आपका एलएचएल आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करना चाहिए और वो आपका बेसिकली फाइनाइट भी होना चाहिए। मतलब कि आरएचएल आपका बेसिकली तो क्या हो तो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, और एलएचएल आपका जो है वो भी बेसिकली एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। और आपका आरएचएल और एलएचएल जब बराबर होगा ना तब आप मतलब जाकर आप ये कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका बेसिकली तो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका आरएचएल बेसिकली एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो और आपका एलएचएल भी आपका एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, और आपका आरएचएल और मतलब कि एलएचएल जब बराबर होगा ना तो वो केस में आप ये कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है सर, वो केस में आप ये कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है। और अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो यही आपका बेसिकली फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब कि आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, और अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो यही आपका फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर होना पड़ेगा। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ होना पड़ेगा। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ होना पड़ेगा। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ। सही है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ। ये सही है क्या? मतलब कि देखिए ये पॉइंट को अप्रोच करना है। ठीक है सर, इसी को अप्रोच करना है तो आप बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट आपका यही है, तो आरएचएल भी आपका यही है। और आप अगर आप बात करेंगे एलएचएल का भी तब भी आप देखिए क्या, तो यही पॉइंट को आपको अप्रोच करना है। तो आप बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है। तो यही आपका आरएचएल भी है, यही आपका बेसिकली तो क्या है, एलएचएल भी है। ठीक है सर, और ये मतलब कि आपका आरएचएल और एलएचएल दोनों आपका बेसिकली तो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, और आपका आरएचएल और बराबर एलएचएल है। मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, और फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए वही उस एक्स पर फंक्शन का वैल्यू भी होना चाहिए, बराबर एफ भी होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब कि आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ होना चाहिए, जिसको कि आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ होना चाहिए। भाई ये सही है। मतलब भाई सर देखिए सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है और जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ठीक है सर, तो इसको अप्रोच करना है तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो यही आपका लिमिट आरएचएल भी, और अगर आपको बेसिकली इसको आपको अप्रोच बेसिकली तो करना है। ठीक है ना सर, तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो यही आपका लिमिट है बेसिकली एलएचएल भी, तो यही आपका आरएचएल भी है और यही आपका एलएचएल भी है। मतलब कि यही आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, और फंक्शन को अगर होना है बेसिकली तो कंटिन्यूअस, तो बेसिकली यही उस एक्स पर मतलब कि एक्स बराबर ए पर फंक्शन का वैल्यू भी होना पड़ेगा, बराबर एफ भी होना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू भी होना पड़ेगा फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। थैंक्स लॉट, ये आपका आई थिंक तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का पूरा एकदम फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।